सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ है अली अफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत ज़बरदस्त। संडे मना रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, इंटरनेट भी नहीं चल रहा। सर इंटरनेट क्यों बंद है? सर आज बाई इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से इंटरनेट बंद है। अच्छा। और अब अगर कोई बहाना ये करे कि सिक्योरिटी की वजह से बंद है तो फिर तो मोबाइल नेटवर्क को बंद होना चाहिए। मोबाइल नेटवर्क तो चल रहा है, फ़ोन कॉल हो रही है, नेट बंद है, इंटरनेट बंद है। तो अब ये बहाना भी नहीं हो सकता। अच्छा, ये मशवरे पता नहीं कौन इनको देता है। उसकी वजह ये है कि इससे जो तासुर जा रहा है वो ये जा रहा है कि जी धांधली होगी, इसलिए पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया गया। अगेन हम नहीं कह रहे कि होगी, लेकिन तासुर तो ये जा रहा है। अच्छा, दूसरे से एक और तासुर भी जा रहा है, वो ये कि आवाम का ज़ोर अब इतना ज़्यादा है और अवामी आवाज़ जो कि सोशल मीडिया के थ्रू जब गूंजती है तो उसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि बेहतर ये है कि शायद रियासत उससे खौफज़दा हो जाती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको बंद कर दिया जाए। अब रियासत खुद से दो मैसेजेस दे रही है। नंबर 1 कि वो वीक हो रही है, नंबर 2 ये कि धांधली होगी। ये किसने मशवरा दिया है इनको करने का, मैं जानना चाहता हूँ। सर हमें नहीं पता, और हमें एटलीस्ट ये पता है कि आज 21 तारीख है जी, और यानी कि 21 और 22 को वोट पड़ने हैं। बेसिकली 2 दिन होते हैं ना हमारे वोटिंग के, तो ये तो कल तक बंद रहेगा सर। क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप याद करें कि हालांकि रात को खुल गए थे फ़ोन, लेकिन वोट तो 9 तारीख तक पड़ रहे थे। तो इसके अंदर भी मेरे ख्याल में ये भी एक उनकी है कि जी आप 21 को ज़रा लेट तक इसको ओपन करें ताकि जो 22 तारीख वाले वोट है ना वो भी सही तरह अकाउंट फॉर हो जाए। नहीं सर, मैं आप हंस रहे सर, मैं बिल्कुल ठीक है सर ऐसे ही हुआ। हाँ नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमारी इलेक्शन जो है ना, बिल्कुल काउंटिंग अगले दिन तक चलती है ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी देखें कितनी अजीब सी बात है कि इंडिया के इलेक्शंस 3 महीने चलते हैं, हमारे 1 दिन में ख़त्म हो जाते थे। अब हमारे भी 2 दिन पे गए हैं। अब ये आहिस्ता ये अभी रिजल्ट 7 दिन बाद आया था। तो ये आप देखेंगे अगला इलेक्शन जो है वो 15 दिन का होगा। सर वाह, यानी कि आप वोटिंग करी जा रही हैं और लोग जो हैं वो फ़ोन बंद करके बैठे हुए घर पे। सर देखिए ना, वोटर का रुझान डे 1 पे कुछ और होता है, डे 2 पे कुछ और होता है। तो ये असल डेमोक्रेसी यही है कि आप एक दिन पे किसी का फैसला नहीं कर सकते तकदीर का। आप सर देखें ना, इंसान जो है ना मूडी क्रीचर है। अब मूड तो सर बदलते रहते हैं और ये अमूमन इल्ज़ाम जो है ख़वातीन के ऊपर लगता है कि वो बड़ी मूडी होती हैं, बड़ा मूड उनका चेंज होता है। सर मर्द जितना मूडी आदमी है ना, मतलब मर्द जितना मूडी है वो लोगों को अंदाज़ा ही नहीं किया। और वो हवा जो है ना सर यूँ चल रही होगी ना सर, देखिए हवा जब जो सीधी चल रही होती है, इलेक्शन डे पे सीधी चल रही होती है वो, उसके बाद जब वोट कास्ट होते हैं हवा घूमना शुरू हो जाती है। तो सर उसको काबू कर रहे हैं ना। ये बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह एक बड़ी मशहूर लाइन है ना, वो अक्सर बल्कि ख़वातीन पूछती होती हैं या गा के सुनाती हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो इसमें भी अब इख्तरा लाने की ज़रूरत है कि डे 2 की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। और यकीनन बदलेगा सर। बाकी ये जो बंदिश है ठीक है, वेरी गुड सर। पीटीए जो है ना वो अपने मसल्स फ्लेक्स करती है कभी कभार। देखिए अमूमन उनको मौका नहीं मिलता। अब उन्होंने कहा यार इकट्ठे ही एक आधे महीने के गैप के ऊपर हम भी दिखाएं लोगों को कि हम बंद कर सकते हैं। और देखिए उन्होंने कैसे खेला है आपके साथ। मुकम्मल बंदिश की भी ऑप्शन है, सोशल मीडिया की बंदिश की भी ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी उनके पास है कि यार फ़ोन शोन कर लो, इंटरनेट हम बंद कर सकते हैं। सर ये मसल फ्लेक्सिंग हो रही है, आपको दिखाया जा रहा है कि आप कुछ नहीं है। हम आपका तमाम मुल्क के जो फ़ोन है ना उनकी जो बार नहीं बनी होती ऊपर, हमारा दिल करे हम बंद कर देंगे। ये इसमें एक और आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि जिन दिनों में इलेक्शंस होने होते हैं जी, उन दिनों में जलसे जुलूस होते हैं। अच्छा, वो जो जलसे होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो DSNG वैन्स टाइप, अब तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना वो ख़ुद अपनी अरेंज करती हैं। उनका एक सैटेलाइट का लिंक होता है, वो उधर से अपलिंक करती हैं। वहाँ पर जो चैनल्स आते हैं ना उनको दोनों ऑप्शंस दी होती हैं कि अगर आपने हमारे से तार लेनी है आप हमारे से तार ले लें, इसके अलावा ये फ्रीक्वेंसी है, इधर से आप जितना मर्जी कट करके चला लें, जहाँ से रोकना है रोक लें, जहाँ से अपने यहाँ पे दफ्तर न्यूज़ चैनल के दफ्तर में बैठे बैठे। अच्छा, ये आपको पता है कि ये सारा लिंक करने के लिए ज़ाहिर है इंटरनेट की ज़रूरत होती है। अच्छा, कई दफ़ा जब रियासत का दिल नहीं होता कि जलसा हो किसी भी पार्टी का, तो वो वहाँ पे कैंचियाँ चल जाती हैं, शार्क आ जाती है जो कि इंटरनेट मुनक़ता कर देती है। ऐसे मौक़ों पर फिर आपको पता है कि क्या करते हैं जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं,
इन्होंने पास रखा होता है, पैसे तो होते हैं बहुत ज़्यादा खर्च, लेकिन इन्होंने रखा होता है साथ थुराया का सैटेलाइट फ़ोन। ये सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू इंटरनेट ऑन करके तो अपना लिंक बहाल कर लेते हैं। पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं क्योंकि आपको पता है सैटेलाइट फ़ोन का जो डाटा पैकेट है वो कितना महंगा होता है, लेकिन कर जाते हैं। सो अब जो है ना, काट लो रोक लो, ये चीज़ें चलती नहीं सर। है। एक तो चलेंगी नहीं, दूसरा सर मैं ये भी आपके शो के तवसत से बता दूं लोगों को कि ये दिन दूर नहीं है जब जो स्टारलिंक है, इलॉन मस्क का जो इंटरनेट, जो दुनिया का इंटरनेट बनेगा, वो तो उसका ताल्लुक ही नहीं किसी गवर्नमेंट से, किसी हुकूमत से, वो जियोग्राफिया से वो बाउंड नहीं है। वो क्योंकि सैटेलाइट्स हैं और आपने उस कंपनी का राउटर जो है कहीं लगा के रख लें, उसके बाद कुछ वो बंद नहीं कर सकता, को काट नहीं सकता, उसका ताल्लुक ही नहीं है फाइबर शाइबर किसी चीज़ से। और वो अनकरीब मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर आपको नज़र आएगा कि शुरू हो जाएगा उसका सिस्टम, अनलेस शुरू हो चुका है तो उसके अंदर तो आप बाउंड ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। शुरू हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान ने अगेन उनको परमिशन नहीं दी, और मैंने इस पे बाकायदा पढ़ा कि जी क्यों नहीं दी, तो उस पर जवाब था कि जी क्योंकि उन्होंने अभी मांगी ही नहीं, तो जब वो मांगेंगे तो फिर हम परमिशन देखेंगे कि देनी है कि नहीं देनी। फिलहाल अलाउड नहीं है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर वही बात पता कैसे लगेगा। कंपनी रजिस्टर्ड है यहाँ, कंपनी रजिस्टर्ड है। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर, लोग बड़े फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं कनाडा और मुल्कों में, अगर वहाँ से आप उनका वो डिवाइस उठा के ले आएँ तो क्या चलेगा, पता चलेगा। जो वाहिद इसमें मसला है ना अभी, वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसका पाकिस्तानी रुपीज़ में ना कोई मंथली बन रहा है तकरीबन 18,000 रुपये। सो हम यहाँ पे एक मुनासिब से इंटरनेट का देते हैं 4,500-5 हज़ार रुपये। सो ये एक थोड़ा सा अमाउंट ऐसी है कि हमें ज़्यादा लगती है, लेकिन एक उन्होंने सस्ते होना है, दूसरा ये कि तंग आके हमने फाइनली इससे शिफ्ट होना है उसके ऊपर। और सर मेरे ख्याल में यहाँ अगर आप इंटरनेट हमारे लोकल ISP से 18,000 रुपये का ले लें, जो ज़्यादा तेज़ होगा, 100 MB होगा, 150 MB होगा, इसकी स्पीड तो जो वो बता रहे हैं स्पीड्स, वो तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो तो बहुत बहुत तेज़ है, मतलब 5G टाइप कहानी बनेगी। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम है सर। अगर जिक्र कर ही रहे हैं हम इस किस्म की चीज़ों का बाकायदा हमें अगली खबर पे जाने के लिए, तो मैं ज़रा थोड़ा ट्विटर के हवाले से चाह रहा हूँ हम बात कर लें प्लीज़, कि ट्विटर के ऊपर अपडेट फाइनली आ गई है। जो मैंने कहा था शो के ऊपर, हमने कहा था शो के ऊपर, वो बात जो उसके अंदर हकीकत जो है वो अब सामने आ रही है। हकीकत जो है वो जन्म ले रही है उस खबर के अंदर कि बंद हो गया, और समझ ये आ रही है कि जी उन्होंने, PTI ने कहा जी सिक्योरिटी कंसर्न है, गवर्नमेंट ने कहा इस वजह से बंद किया हुआ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ। तो ट्विटर जो कंपनी है X, उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ कंसल्टेशन कर लेते हैं और हम आपको इसको ना कोई रास्ता निकालते हैं इसको ठीक करने का। सर ये बात ऐसी नहीं है, इन्होंने बंद किया, इनसे ऑन नहीं हो रहा। और मैं जो पहले भी मैंने कहा था, एक बंदा आएगा अमेरिका से, ट्विटर ही भेजेगा उसको, वो यहाँ आएगा, वो उसने 3 मिनट लगाने हैं और उसने ट्विटर बहाल कर देना आपका, और उसने 20-25 हज़ार डॉलर लेके यहाँ से चले जाना है। ये दिन दूर नहीं है सर, ये मैं आज फिर से कह रहा हूँ। ये आपकी प्रेडिक्शन 100% ठीक है, आधी तो साबित हो गई है, बाकी आधी हो जाएगी। जो वाहिद इसमें मसला है वो ये है कि इस वक्त सरकार भी ना विक्ट्री लैप ले रही है। हाँ। और वो ये कह रहे हैं कि देखा, ट्विटर कह रहा है कि हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि ट्विटर हमारी शराइत मानने को तैयार है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी इन्होंने रिसेंटली फरिया अजीज़ साहिबा ने, हमने शायद इसी शो में जिक्र भी किया था, 5-6 दफ़ा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तानी सरकार ने लिखा है कि जी इस बंदे का चैनल बंद कर दो, या इस बंदे को ब्लॉक कर दो, या इस तरह कर दो, उस तरह कर दो। हर दफ़ा उनका रिप्लाई आया हमने नहीं करना। ठीक है, आपके पास कोई सॉलिड डॉक्यूमेंट है तो पेश करें, इस तरह आपकी फरमाइशें हम नहीं पूरी कर सकते। अच्छा, बुनियादी बात बताए कि ऐसे दुनिया में दोस्त लोगों का हो, और वो किसी भी कैपेसिटी में हो, वो कॉलीग्स हों, दोस्त हों, मियाँ बीवी हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो, या मुमालिक हों या ऑर्गेनाइजेशंस हों, इनका जो आपस में जो ताल्लुक़ होता है ना, वो एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अच्छा, वो रिलेशनशिप में आपको किसी की 100 बातें नहीं पसंद, 5 पसंद हैं, दूसरा का भी आपके बारे में यही ख्याल है। जब आप कहते हो ना कि यार ये चीज़ मैं दूसरे की मान सकता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करूँगा, अच्छा इसको मैं तब्दील करने की ऐसे कोशिश करता हूँ, इसकी मैं इतनी बातें मान लूँ तो वो मेरी ये कर लेगा, ये सारा कुछ होता है, एक लफ्ज़ कहते हैं लेवरेज। ये लेवरेज के तहत होता है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके पास क्या ऐसा लेवरेज है कि ट्विटर झुक जाएगा और आपकी बात मान लेगा। आप उनको कितने को पैसे ज़्यादा कमा के देते हो कि वो अपनी पूरी कंपनी पॉलिसी जो एक पूरी दुनिया के लिए उन्होंने बनाई है, वो पाकिस्तान के लिए बेंड कर देंगे उसको। अच्छा, और अगर आप ये कहते हो कि जी 24 करोड़ का मुल्क है और जाहिर है पैसे तो यहाँ से कमाते हैं, एडवर्टाइजिंग का बजट होता है और ये वो सारा कुछ, तो बिल्कुल ठीक है, वो कमाते होंगे, लेकिन
लेवरेज आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो आप बंद करते हो तो जितना नुकसान ट्विटर का होता है, ट्विटर को भी इस बात का पता है कि उससे ज़्यादा नुकसान आपका हो रहा है, क्योंकि आपकी जो $3.5 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट है वो सारी है बेसिकली ये मार्केटिंग का जो लोग करते हैं ना, सोशल मीडिया वगैरह, वो उसके पैसे हैं, और तो कोई हम इतने ज़्यादा काबिल लोग नहीं है कि कुछ कर सकें, तो वो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं जिनमें से ट्विटर शामिल है। सर अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि लेवरेज हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये खबर मुझे ठीक नहीं लग रही कि यार वो हमारी हर बात मानने को तैयार है। लेवरेज सर अगर बहुत सोचा जाए शायद एक लेवरेज है हमारे पास चाद फतेह अली खान है उसके अलावा हमारे पास कोई लेवरेज नहीं सर, लेवरेज ही है, ये लॉन्च कर सकते हैं हम अमेरिका पे, आप कर सकते हैं। अच्छा सर, अब सर आगे चलते हैं बिल्कुल, और बात करते हैं टबैको इंडस्ट्री की। वाह, सिगरेटों की सर जिसके हम खिलाफ हैं, शो टीम और आप और मैं जो है सख्त खिलाफ है। अच्छा सर, हुआ सर ऐसे कि पाकिस्तान टबैको कंपनी पीटीसी को एक ऑर्डर मिला सिगरेट एक्सपोर्ट करने का। हम ये कंपनी ठीक ठाक सिगरेट एक्सपोर्ट भी करती है, तो उनको जो ऑर्डर मिला वो सूडान में एक्सपोर्ट करने का मिला। 20.5 मिलियन डॉलर का एक एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी थी, जिसके अंदर वो जो चीज़ भेज रहे थे वो 10 पैक सिगरेट्स थे। मुमकिन आपको पता है एक डब्बी के अंदर 20 सिगरेट आते हैं, ये 10 पैक छोटा साइज़ था। अच्छा, हुआ ऐसे कि इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसका जो एक SRO है, उसके अंदर ये एक लिमिटेशन सी है कि आप ये 10 पैक्स जो है ना पाकिस्तान के अंदर नहीं बना सकते। अच्छा, ये एक इशू हो गया। उसके अलावा बताता जाऊँ कि इस कंपनी ने पाकिस्तान टबैको कंपनी ने हमारे मुल्क के लिए 2019 से लेकर अब तक $156 मिलियन जो हैं वो मुल्क को कमा के दिए, मतलब ये मुल्क को गए हैं, रियासत को हमारी। अच्छा, उसके अलावा ये जो इनकी टोटल जो ये इस वक्त इस साल करना चाह रहे हैं, इनपुट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो $60 मिलियन है, जिसका 1/3 हिस्सा जो है वो ये ऑर्डर होगा जो कि गवर्नमेंट उनको नहीं करने दे रही। अच्छा, उसके अंदर मसला क्या है? ये बेसिकली एक है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ सिगरेट्स टू माइनर्स का रूल है, जिसके अंदर वो कहते हैं जी कि सिगरेट की डब्बी एटलीस्ट 20 पैक की होगी, 10 पैक नहीं हो सकती। और उसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एनओसी नहीं दे रही, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अलबत्ता एनओसी दे दी है कि आप ये कर सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जगह मसला फंसा हुआ है। और इसके पीछे लॉजिक क्या? लॉजिक सर बेसिकली ये है कि जो 10 पैक्स होते हैं ना सिगरेट के दुनिया भर में, अब ये मैंने BBC की रिपोर्ट पढ़ी इसके ऊपर बड़ी तफसीली, उसके अंदर ये बताया गया कि ये बहुत बड़ी डिबेट छिड़ पड़ी थी UK में और तमाम यूरोपियन ममालिक के अंदर कि ये 10 पैक सिगरेट जो इसको बैन करो। थॉट प्रोसेस ये था कि क्योंकि 10 की डब्बी जो है वो सस्ती होती है, तो आप यंगर स्मोकर्स जो हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसकी प्राइस जो है ज़ाहिर बहुत फेवरेबल होती है। आपको पता है दुनिया भर में सबसे हेवली टैक्स एक जो इंडस्ट्री है वो टोबैको इंडस्ट्री, राइटफुली सो, ताकि प्राइस इतनी हो कि लोग डिस्करेज हों। सो यूरोपियन ममालिक बहुत सारों ने जो 10 पैक्स थे वो बैन कर दिए, वो नहीं बनाते। अब UK में अभी भी बनते हैं। मसला सिर्फ ये है कि जहाँ हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये जो $20.5 मिलियन की एक्सपोर्ट है वो सूडान में, सूडान में 10 पैक के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अमूमन रूल होता है कि जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है, जो इस केस में सूडान है, उनके लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, एक्सपोर्टर के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। तो पाकिस्तान में अगर हम 10 पैक इंपोर्ट करें वो बहुत गलत बात है, लेकिन एक्सपोर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए। और एंड ऑफ द डे हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि ये सारा कुछ जो है ये एक ऐसी कंपनी के साथ हो रहा है जिसने पाकिस्तान के अंदर एक तो सरमाया लाती है, नंबर 2 अभी ही शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब में जब ये टैक्स पेयर्स को अवार्ड जा रहे थे, इस कंपनी को तमाम कैटेगरीज में फर्स्ट नहीं सेकंड, PTCL नंबर 1 था, सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर जो था वो PTC है, पाकिस्तान टबैको कंपनी। सो एक तरफ आप तमगे भी दे रहे हैं इनको, और दूसरी तरफ एक आपने ऐसी रेगुलेशन बना दी है जिसमें उनका साल का जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था उसका 1/3 आपने इस टेक्निकलिटी की वजह से ख़त्म कर दिया। सर आप अगर इतनी संजीदगी से बात ना कर रहे होते तो मैं समझता आप मजाक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं संजीदा हूँ। मैं इस वक्त समझ नहीं आ रही कि हंसूं या रोऊं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको पता है कि $20 मिलियन कितनी बड़ी रकम होती है सर। ये पूरा जो एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये ख़तरे में पड़ गया है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि सेम ऑर्डर गल्फ़ का 2000 में हम नहीं डिलीवर कर पाए इसी रेगुलेशन की वजह से। और तब यही हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने तो इजाज़त दे दी थी लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री अड़ गई थी। अच्छा, इस दफ़ा इस सूडानीज़ एक्सपोर्ट केस में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इजाज़त दे दी है, लेकिन केस फॉरवर्ड कर दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री को। भाई फॉरेन मिनिस्ट्री का इससे क्या ताल्लुक है?
एक शख्स है जो कि पाकिस्तान में रहता ही नहीं और एक कंपनी या एक मुल्क है जिस पे पाकिस्तानी कवानीन लागू ही नहीं होते, वो आपसे एक चीज़ मंगवा रहे हैं, आप भेज दो, बात ख़त्म हो गई, पैसे पकड़ो। ये इतना बड़ा मसला बन कैसे गया कि एक आपने बड़ा ऑर्डर लूज़ कर दिया। और ये जब आप बड़े ऑर्डर्स लूज़ करते हो तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, ताल्लुकात का भी नुकसान होता होगा। गल्फ़ हमारे भाई हैं, ठीक है, गल्फ़ ममालिक, आपने उनका ऑर्डर वापस कर दिया। अच्छा, अभी ये जो सूडानीज़ ऑर्डर है, आपको पता है कि बांग्लादेश और इंडोनेशिया तैयार बैठा है, वो कह रहे हैं सूडान को कि अगर पाकिस्तान से नहीं हो पा रहा तो ऑर्डर लगाएं, तैयार बैठे हैं हम। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ वो ये कि जो इनको इतना सर, आपकी दूसरी बात से पहले कता कलामी माफ़, हमने जाना है एक ब्रेक के ऊपर। नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद इसी चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले टबैको इंडस्ट्री के ऊपर बात हो रही थी। पाकिस्तान टबैको कंपनी ने एक ऑर्डर जो है लूज़ तकरीबन कर दिया है। एक गल्फ़ का ऑर्डर अली अभी बता रहे थे लूज़ कर चुके हैं। बांग्लादेश और जो इंडोनेशिया है उनके कान खड़े हो चुके हैं कि हम ये ऑर्डर जल्दी से हड़प लें। ठीक ठाक नुकसान है मुल्क को, कोई इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा? चले यहाँ पर मैं ही कर लेते सर। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये साथ में आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि इनको जो इतना हेल्थ का फ़िक्र है और ये चाहते हैं कि जी सिगरेट अगर 10 पैक होगा तो सस्ता होगा, जब सस्ता होगा तो बच्चे भी अफोर्ड कर सकते हैं और लो इनकम हाउस होल्ड्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। और जाहिर है कि लो इनकम हाउस होल्ड्स जो कंज्यूम करते हैं टोबैको, तो उनकी सेहत पे ज़्यादा बुरे असरात इसलिए होते हैं क्योंकि वो फिर अपना इलाज भी अफोर्ड नहीं करते। सर, मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर आप और मैं अभी उठ के जाएँ खोखे के ऊपर और हम कहें यार खुला सिगरेट एक दे दो, मिल जाएगा हमें? बिल्कुल मिल जाएगा। तो मसला क्या है फिर? एग्जैक्टली ये जब वही है ना कि जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो वाला आर्ग्यूमेंट है। बात ये है कि सिर्फ ये बात नहीं कि यहाँ पे आप ये 10 की डब्बी बंद करना चाहते हैं और यहाँ पे तो एक सिगरेट भी मिल रहा है। आप इससे बड़ा लतीफ़ा सुने, पाकिस्तान को सालाना 300 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ स्मगल्ड सिगरेट्स की वजह से हो रहा है। सर, पाकिस्तान में जो ए टियर स्मोकिंग ब्रांड्स हैं उनकी डब्बी 483 रुपए की है और वो जब आपको वो टियर वन जो आप दुकान वगैरह से लेते हैं तो वो आपको इससे भी थोड़ी सी महंगी पड़ती है। टियर 1 ही डब्बियाँ आपको स्मगल्ड 200 रुपए की मिल रही हैं आम शॉप से, किसी ने छुपा तक के भी नहीं रखी हुई, सामने ही पड़ी हुई है। तो किसी को यहाँ पे 10 पैक लेने की ज़रूरत भी क्या है पाकिस्तानी ब्रांड, जबकि वो स्मगल्ड 20 पैक से महंगा पड़ेगा। सो ये जो हमारी सेहत के फ़िक्र करके 10 पैक नहीं बना रहे, इनसे मतलब गुजारिश करने की ज़रूरत है कि खुदा का खौफ करें, अकल को हाथ मारें। आप इधर के लिए बनाने हैं या नहीं बनाने, इन एनी केस सबसे पहले आप स्मगलिंग रोकें। और दूसरी चीज़ ये कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है जो कि यहाँ पे कंज्यूम ही नहीं होना, वो तो भेजें ना। और इसमें बीच में फॉरेन मिनिस्ट्री कहाँ से आ गई? कॉमर्स और हेल्थ तो चलो समझ में आती है। वो आपको पता ही है सर, सागदार साहब कहते हैं थोड़ा चस फाइनेंस का उनको चाहिए होता है। अच्छा सर, चल मसला ये उन्होंने पंगा जिससे लिया ना टबैको कंपनी, हम सख्त खिलाफ हैं। लेकिन अगर इजाज़त दी हुई है मुल्क ने कि यार टबैको एक इंडस्ट्री है इंडस्ट्री, बात खत्म हो गई भाई, या तो पूरी की पूरी बंद कर दो। हाँ, आप बंद कर दो, ठीक है, मसले वहाँ पर उसके बाद बात नहीं करें। अब है और पैसे आ रहे हैं तो सर सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में डाल दूँ कि ये कंपनी का साइज़ क्या है। इस कंपनी ने टैक्स रेवेन्यू पिछले साल इस मुल्क को 148 अरब रुपया दिया, ₹148 बिलियन। और आप ऐसी कंपनी को कह रहे हैं कि यार कोई नहीं यार ना बनाओ। और किस किस्म की लॉजिक है? दूसरा एक और चीज़ वो ये कि एक कंपनी, इस तरह की बहुत कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो कि काफ़ी मुनाफा शो करती हैं, उस मुनाफे के ऊपर टैक्स देती हैं, लेकिन वो मुनाफा ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर से ही कमाया गया होता है। ओ भाई, ये तो साथ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त तो पूरे मुल्क की पॉलिसी सिर्फ एक चीज़ पर होनी चाहिए और वो ये कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है। आप सिगरेट की बात कर रहे हो, कुछ भी एक्सपोर्ट होता है कर दो। हाँ सर, बिल्कुल। और सर देखें ना, असल में अब इशू ये पैदा हो गया है और मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क के अंदर वो उस संजीदगी से इस मामले को लिया जाता है कि सिगरेट नोशी जो है वो तमाम दुनिया के अंदर जो है वो अब ख़त्म कर रहे हैं। कनाडा तो एक एज लिमिट लगा रहा है कि आप इस फलाने साल पैदा हुए हैं तो आप सिगरेट खरीद सकते हैं, इस सर्टन साल के बाद जब आप पैदा होंगे तो आप सिगरेट खरीद ही नहीं सकते।
तो उन्होंने इस किस्म के कानून बना रहे हैं, यानी कि मेरे ख्याल में वो 2000 एंड समथिंग है कि अगर आप उसके बाद पैदा हुए हैं तो आप सिगरेट नहीं खरीद सकते, उससे पहले आप खरीद सकते हैं। सर सीरियसली ये मतलब उनका एक, तो लोग फेज़ आउट कर रहे हैं इसके ऊपर। ढेर सारी कैंपेनिंग और मीडिया कैंपेन, सिगरेट की डब्बी के ऊपर खुद जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो इमेजेस बनी होती है, एडवर्टाइज ये नहीं कर सकते, मार्केटिंग ये नहीं कर सकते। बट बहरहाल सिगरेट स्मोकर जो है वो हमारे मुल्क में भी बहुत ज़्यादा है और बहुत मुल्कों में बहुत ज़्यादा होता है। सो उस इंडस्ट्री को तस्लीम अगर किया जाए कि हाँ यार एक इंडस्ट्री है, लेकिन उसके अंदर रेगुलेशंस ऐसी बनाए जाएं कि आप उससे अगर पैसे कमा रहे हैं तो उसको इस हद तक रेगुलेट करें ना कि स्मगलिंग ख़त्म होए और आप लोकल ब्रांड पे फोकस करें। वो होती नहीं है और उसकी भी बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो स्मगलिंग क्यों नहीं बंद होती। बिल्कुल, क्योंकि सारी चीज़ें, सब कुछ ग्रीस होना होता है ना, तो जब ग्रीसिंग शुरू हो जाए सर तो फिर चीज़ें बंद नहीं होती। बिल्कुल, ये ना 90s के करीब बैन लगना शुरू हुआ था सबसे पहले स्पोर्ट्स में, कि जी आप स्पोर्ट्स जब दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर तो आप उसमें टोबैको के इश्तिहार नहीं चला सकते। उसके बाद फिर आया कि आप टेलीविज़न पे ऑल टुगेदर टोबैको का ऐड चला ही नहीं सकते। अच्छा, ख्याल यही था कि इससे लोग शायद कम अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर आप देखें तो सिगरेट स्मोकर्स की तादाद बढ़ी है, कम नहीं हुई। सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर कनाडा इस पर इस किस्म की पाबंदियां लगाएगा तो शायद ये मौका है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हमारे जैसों के लिए कि हम इसमें से इसी तरह एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पकड़ के तो पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, फिर वही बात, लगाने तो हमें कोल पावर प्लांट्स भी नहीं चाहिए, ठीक है, चाइना ख़त्म कर रहा है ना कोल पावर प्लांट्स, बाकी पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है ना ग्रीनर एनर्जी की तरफ, हम क्यों लगा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि हम अफोर्ड ही ये करते हैं। अब बात ये है कि हम मानते हैं ना हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। अच्छा, सिगरेट स्मोकर का तो मसला ये है कि जो स्मोकिंग खुद करता है उसको नुकसान है, या अगर वो कन्फाइंड स्पेस में करता है तो साथ जो लोग बैठे हैं पैसिव स्मोकिंग है। यार आपने आरिफ वाला में कोल प्लांट लगा दिया है, ठीक है, जो कि आपके पूरे मुल्क की सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन थी, जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा फल सब्जियाँ सारा कुछ उगता है, उससे हम तक मतलब हमारे बच्चे तक मुतासर हो रहे हैं। उस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 पैक ना बन जाए, और वो 10 पैक भी वो जिसने सूडान एक्सपोर्ट होने। सर ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप अगर इतने संजीदा ना होते, मैं समझता आप मजाक कर रहे हैं। सर ये हकीकत है अनफॉर्चुनेटली। सर दूसरा मेरे पास तजवीज़ है इस मसले को हल करने के लिए, आप चेंज कर दें, आप 12 पैक बना दें दर्जन। सर देखिए ना, हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारे मुल्क के अंदर वो है यार 1 दर्जन 2 दर्जन। उससे मेरे ख्याल अगर तो हम अब्सर्डिटी के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम भी एक अब्सर्ड आइडिया देते हैं, सर दर्जन कर दो। और वैसे तो सर आप सिंगल सिगरेट भी ना ख़त्म नहीं कर सकते, वैसे तो पूरी दुनिया में पाबंदी है, लेकिन आप जिस तरह यूनिट्स की बात कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान में तो एक यूनिट होता है कि दाना, ठीक है, तो कि किसी आए नई गड्डी लॉन्च हुई है यार, फिर एक दाना चुक लीजिए। हाँ सर, दूसरा अगर आप सिगरेट स्मोकिंग को ट्रूली पकड़ना चाहते हैं ना, सिंगल जो बिकती है, आप किसी खोखे के बाहर जाएं और एक पतली सी घिसी हुई डोरी के साथ लाइटर लगा हुआ है ना वहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे बंदा आता है, एक कोल्ड लीफ फड़ाई और उसको लाइट कर लेता है। सर बहरहाल आगे चलते हैं। सर हुआ ऐसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो दीगर शहरों में ना फिर रही है। तो अभी लाहौर में थे चीफ जस्टिस साहब और वहाँ पे सेशन लगा सुप्रीम कोर्ट का, अब कराची में अगला हफ्ता है। तो लाहौर में होते हुए उन्होंने एक चीज़ के ऊपर काफ़ी उन्होंने तनकीद की। जो सेक्रेटरी पंजाब हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा ये जो GOR है, आप और मैं बहुत बड़े फैन हैं GOR जो हमारा ओरिजिनल GOR है, नया वाला तो आपको पता है बनना, हम जाएंगे सर, वो जब लॉन्चिंग होगी ना GOR नए वाले की, तो आपने मैंने जाना है, वो तो जाना ही है। वो तो GOR मेरे ख्याल में 4 या 5 है, हमारे यहाँ पे 3 तो ऑलरेडी हैं सर। जॉन साहब ही हमने जाना, बिल्कुल नए वाले पे हम जाएंगे, वो दूर है ना, ये तो GOR के अंदर ही है। तो उन्होंने कहा जी कि ये GOR के अंदर जो आपने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करती हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार खड़े करती हैं, इससे GOR का नुकसान हो रहा है। इससे इसकी जो एक हिस्ट्री है, हेरिटेज है, खूबसूरती है, और रेजिडेंट्स हैं उनको नुकसान और उनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है। और असल में ये हुआ ऐसे था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन्होंने GOR जब बनाया तो उसके अंदर उन्होंने सेक्रेटेरिएट, जो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, उसकी एक जो बिल्डिंग है वहाँ पर वो भी बना दी। तो CM साहब जब वहाँ पर बैठते हैं या आप बैठती हैं रादर, तो और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, बिल्कुल जो आपका एक ये प्राइवेट निजी क्लब है पंजाब क्लब जो है, उसके साथ ही गेट है इसका, और उधर घर भी है, मतलब उस बिल्कुल जो सिक्योरिटी उसके सामने एक शख्स का घर है, उनको मैं जानता हूँ, वैसे उनका नाम नहीं लूँगा। तो वो भी कहते हैं कि यार हाँ तंगी होती है, जब मूवमेंट होती है, जब आना होता है जाना होता है, किसी डिग्निटरी ने आना है, किसी पंजाब की मूवमेंट होनी है तो बड़ी परेशानी होती है।
और इर्द गिर्द उस इलाके के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तनकीद हुई है कि आप इसकी कोई जस्टिफिकेशन देना कि आपने यहाँ ही क्यों बनाया। हाँ, इस पे मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का ना इस के बाद बैकग्राउंड स्कोर होना चाहिए कि नाले कंधा टप के मैं आवांगी हवा बन के बूहे बारियां। सो ये ज़बरदस्त चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट ले रही है। इसका मतलब सर है आपको आइए थोड़ी साकिब निसार फील आई है ना सर, आइए ना थोड़ी सी सर, आपको आप मिस कर रहे थे। मैं मिस कर रहा था। और देखिए इसका मतलब है कि इस्लामाबाद में तो सब कुछ सेट है, तो इसलिए अब उनका ध्यान जो है वो लाहौर की इस चीज़ पर आ गया है। और मतलब सर हमें तो कोई उस GOR के करीब भी नहीं पटकने देता, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि दीवारें नीचे हैं या ऊंची हैं। लेकिन जिनको फ़र्क पड़ता है तो अगेन CM ने आना है, ब्यूरोक्रेट्स ने आना है, जजेस ने आना है, उनकी मर्जी है, उन्होंने दीवारें ऊंची करानी है, नीची करानी है। मेरा वैसे अपनी एक थ्योरी अभी आई है सर, मुझे आपको पता है, जब मुझे फ्रेश आती है मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ सर, कि जो GOR 4 बन रहा है ना DHA 9 में बन रहा है। हाँ जी, तो मुझे लग रहा है उसको स्पीड अप करने के लिए ना ये चीज़ की गई कि ज़रा उन्होंने तो छेती करो। तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो है उन्होंने कहा यार कि हम जरा जाए ना अपने 2-2 कनाल वाले घर में ऊपर, तो इसलिए मेरे ख्याल में कि GOR में इतने बड़े घर नहीं है जो ब्यूरोक्रेट्स को मिलते हैं, ज़रा 2 कनाल के नहीं है सर, तो मेरे ख्याल में वो कह रहे जरा जल्दी कर दे इसको। अच्छा, तो खैर सर अगेन मैं तो इस पे वही कहूँगा कि मैंने तो कभी अंदर से देखा भी नहीं, मुझे तो उधर कोई बढ़ने ही नहीं देता। सो जिनके ये मसाइल हैं वो देख लें, दीवारें छोटी करनी है, घर बड़े करने हैं, क्या करना है, बाथरूमों की टाइलों के रंग बदलने हैं, सानू की ऐसे चले कोई नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट आए हुए मेहमान है हमारे को, मसले वाली बात, अब कराची जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या करते हैं, वहाँ तो बड़ी चीज़ें हैं सर करने को। अच्छा सर आगे चलते क्रिकेट के ऊपर, हमें खबर मिली कि जो एहसान उल्लाह वाला सारा मामला है जिसके अंदर आपको याद होगा वो इंजर हो गए, फिर उनकी एक सर्जरी कर दी, फिर वो सर्जरी शायद नहीं ज़रूरत थी, फिर वो कहते हैं जी नहीं ज़रूरत थी सर्जरी की, फिर सर्जरी ठीक नहीं हुई, फिर उनकी रिकवरी ठीक नहीं हुई, फिर अली तरीन जो हैं वो बीच में पड़े, और जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं उन्होंने कहा कि मैं इसकी UK में इनकी ट्रीटमेंट कराई जाएगी। तो सारा ये एक बना हुआ था। अब एक और नई डेवलपमेंट इसके अंदर सर मैं आप तक जाऊँ, वो ये है कि एहसान उल्लाह के लिए एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड तश्कील कर दिया गया है PCB की जानिब, जिसमें 3 डॉक्टर्स जो हैं बताता हूँ, डॉक्टर जावेद अकरम बड़े नामवर डॉक्टर हैं हमारे लाहौर शहर के, डॉक्टर राना दिलवेज़ एक हैं डॉक्टर, और तीसरे हैं डॉक्टर ममरेज़ नक्शबंद। सो डॉक्टर ममरेज़ नक्शबंद जो हैं वो बेसिकली एक बेस्ट फिट है इस PCB के लिए, और ये मेरी तजवीज़ है PCB को, अगर वो सुनते हो पता नहीं क्यों सुनते हैं, लेकिन कि क्योंकि इनकी जो फोटे है ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बट इनका जो स्पेशलिटी है ना वो है स्पोर्ट्स इंजरीज़। ये न्यूजीलैंड और से करके आए हैं, अपना पूरा प्रैक्टिस करके आए हैं वहाँ पे, और ये बड़े काबिल डॉक्टर हैं, इस वक्त लाहौर में बैठते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। और ये इनको PCB की तरफ से खुद नहीं इन्होंने कहा कि जी मैं हूँ स्पोर्ट, इनको कहा गया है कि आप आए हमारे पास। तो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स सर्जन जो है अब PCB के डिस्पोजल पे है, तो खुदा का वास्ता है उनको आप इस्तेमाल करें, और उनसे उनके थ्रू आपकी जो भी इस किस्म की हमारे स्पोर्ट जो हैं वो करें, क्योंकि सर हमारे स्पोर्ट बहुत नाजुक हैं, वो इंजरी प्रोन है। तो शायद डॉक्टर साहब जो हैं वो थोड़ी इस चीज़ को भी कर लें कि यार, और वो जो हमने काकूल में सारी जो एक्टिविटी की थी, शायद डॉक्टर साहब पहले होते तो वो कहते हैं ना करो, ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका तो लिगमेंट फारिग हो गया ना आजम खान का। सो बुनियादी बात ये कि सर आपने जो जिक्र किया ना कि हमारे प्लेयर्स नाजुक हैं, अच्छा ये बात ठीक हो सकती है, और इसमें ना प्लेयर्स को मुर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहराया जा सकता। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह में या जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें जो एक स्पोर्ट्समैन है वो 6 साल की उम्र से आइडेंटिफाई हो जाता है स्कूल में एज अ स्पोर्ट्समैन। उसकी जिस किस्म की ट्रेनिंग होती है, मतलब जिसको आपने 7 साल की उम्र में सिखा दिया था कि डाइव इस तरह से मारनी है और इस फुट पे लैंड करना है और इस बाजू से अपने आप को उठाना है, तो जाहिर है वो बाय द टाइम ही इज़ 25, 28, 30 उसको इंजरी के चांसेस कम हैं उसके। पाकिस्तान में बेचारे गग्गू मंडी से लड़का उठा है जिसने कभी हिम्मत ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की डाइव मारने की, क्योंकि वो पक्के रोड़े के ऊपर खेल रहा था। वो जब आया टीम में तो आपने उसको कहा कि अब डाइव भी मारो, ठीक है, अब इतनी तेज़ गेंद भी कराओ, अब ये भी करो, अब वो भी करो, तो वो जाहिर है ज़्यादा प्रोन है इंजरी को लेके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अच्छे स्पेशलिस्ट्स यहाँ पर हों, जो कि अब हैं हमारे पास, जो कि अब हैं, लेकिन कम है ना। आपने बड़ा अच्छा किया कि इनका नाम बता दिया, लेकिन ऐसे कितने हैं पाकिस्तान में? बहुत कम हो, ठीक है। सो और इनकी जो है ना अच्छा जो डॉक्टर है
उसको अपना बोर्ड नहीं लगाना पड़ता, वो जहां बैठ जाए ना मैग्नेटिकली होते हैं। बिल्कुल। सो आप अगर सरकार ये सोच रही है ना कि ये डॉक्टर आके तो सरकार के तरले मारा करेंगे कि जी हमें रख लो, हम बाहर से बहुत पढ़ के आए हैं, ये नहीं मारेंगे। आपको खुद आइडेंटिफाई करके इनके घर जाके इनके तरले मारने पड़ेंगे, जो कि हुआ है इनके साथ शायद, कि प्लीज हमारे बोर्ड पे आ जाओ। और ये सिर्फ इस चीज को मैं नहीं, क्रिकेट में, ये तमाम स्पोर्ट्स में, उसके अलावा भी। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में फोरेंसिक डेंटिस्ट कितने हैं? एक ये बहुत ज़रूरी है कि, और एक और चीज़, बच्चों को अपने बताना शुरू करें कि दुनिया में सिर्फ MBA नहीं होता, दुनिया में पता नहीं क्या कुछ होता है, ठीक है? तो एक तो मतलब जब वो पढ़ें तो कुछ ऐसी चीज़ पढ़ें जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक आपके पास लोकल क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, फॉरेन क्वालिफाइड लोग या बेसिकली फॉरेनर्स बुला लें। जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे कि यार इस ऑफिस में एक गोरा बैठता है, और वो गोरा क्यों बैठता है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता उस जगह पे, क्योंकि गोरे के पास जो डिग्री है, जो उसकी प्रैक्टिस है, वो मैंने नहीं की हुई। तो अब मेरे अंदर एक शौक पैदा होगा, मतलब मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, बच्चों के अंदर एक शौक पैदा होगा कि यार ये करना है। इस तरह से आगे बढ़े। बिल्कुल सर। और लास्टली मुझे एक और बात भी याद आई कि इनकी, जो डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर नक्शबंद की, एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है, इन्होंने खुद भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, स्कूल लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे इन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली हुई है, इनको समझ भी है इस चीज़ की। तो चले, ये एहसान उल्लाह की हद तक होपफुली ना रखें इसको सर। इससे चले मुझे एक और सर ख्याल है कि अभी एहसान उल्लाह इंजर्ड है, आज़म खान का आपने अभी खबर दी बैठे बैठे, और मैं अब्जॉर्ब कर रहा हूँ उसको, आज़म खान ज़रा देर लगती है अब्जॉर्ब करने में, तो लेकिन सर मुझे ये सर आपके इस वक्त टीम में जो सबसे बड़ा स्पिन हिटर था वो अब इस सीरीज में नहीं खेल रहा, और आपको नहीं पता कि वो वर्ल्ड कप के लिए भी। हाँ, मेरा सवाल यही था कि ये उसकी इंजरी जो है इसकी क्या नौयत है? सर लिगमेंट टीयर हुआ है और काकूल वाली ट्रेनिंग के बाद हुआ है। सो आगे आप क्या कर रहा था सर, क्या करा रहे थे? सर वो बंदा उठा के दौड़ रहा था ना, मतलब सालम बंदा उठाया हुआ था जिसका वेट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। डंबल्स जो होते हैं ना, बारबल जो होता है, उसमें एग्जैक्टली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट होता है। इंसान जो होता है ना, किसी का मुंह बड़ा होता है, किसी की पुश्त बड़ी होती है, सो उसको उठा के भागना, आपको नहीं पता कि जब आप उसको रखोगे तो आपके अंदर क्या हो चुका। बड़ा सादा सा और बड़ा मेरा मासूमाना सा सवाल है कि क्यों आपको ये कब यूज़ करेंगे? वहाँ खुदा ना खास्ता किसी जिन्होंने ये ट्रेनिंग की है और उनके घर पे वो हो, रात को लेट वक्त है और सो रहे हो, खुदा ना खास्ता कभी ऐसे किसी के साथ ना हो कि घर के अंदर जो है वो कोई शॉर्ट सर्किटिंग हुई और आग लग गई, फिर ये ट्रेनिंग काम आ सकती है। लेकिन किसी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जब आप मौजूद हैं, जब आपने किट अप किया अपने आप को, तब तो इसकी ज़रूरत नहीं है। सर इनको मैचेस के लिए नहीं तैयार किया, मैचेस के लिए तो कोई ग्रेड 4 लेवल 4 का ट्रेनर आप हायर कर लो, वो भी कर लेगा। इनको तैयार किया जिंदगी के लिए। वाह, ये आपने जो घर वाला एक मंजर पेश किया है, अगर ये भी होगा तो आप बॉयज तैयार हैं, बॉयज रेडी हैं, रेडी टू गो हैं। यस सर, बहुत अच्छी बात है, ये आपने ज़बरदस्त एक हमें बता दिया कि अब ये लोग जो है अब ज़िंदगी के लिए तैयार हुए। ये छोड़ दें कि उन्होंने इंटरनेशनल कितने मैच खेलने हैं और क्या क्या किया हुआ है, वो कोई इम्तिहान था ही नहीं, अब गेम शुरू है। ये चीज़ सर इसी बात पे हमने जाना है ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं एक और ख़बर की तरफ। तो राना सिकंदर हयात जो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो दौरे कर रहे हैं दीगर स्कूलों के, तालीमी इदारों के। और लेकिन ये वाली जिम्मेदारियां तालीम की तो सारी फूड मिनिस्टर बिलाल यासीन को नहीं देती हुई थी पंजाब में। सर वो एक सर्टेन इशू के ऊपर जो इम्तिहानी मरकज़ है उनके ऊपर जो चीटिंग होती थी या जो इन्विजिलेटर्स जो है वो जो रिश्वतें मांगते थे, उसके ऊपर उस कमेटी का हेड उनको बनाया। बेसिकली सीएम ने कहा कि ठीक है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन चीटिंग को बिलाल यासीन से ज्यादा कोई नहीं जानता। वाह वाह सर, तो क्या बात आपने कर दी। और लेकिन राना साहब जो है वो बाकायदा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और वो बड़ा संजीदगी से इस इशू को ले रहे हैं। वो चले गए क्रेसेंट मॉडल स्कूल दौरे पे, देखने के लिए वहाँ क्या हो रहा है, एजुकेशन का लेवल क्या है। और जो साइंस की किताब है वो उन्होंने चेक की, तो उसके बाद उन्होंने बयान बड़ा ज़बरदस्त दिया कि उस किताब में CD ROMs जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं कि जी CD ROM होता है, इसमें CD डालते हैं, ऐसे करते हैं। और उन्होंने शायद बयान दिया कि जी दौर AI का है और यहाँ CD ROM पढ़ाया जा रहा है, साइंस या IT के हवाले से जो भी उन्होंने देखा वहाँ पे। सो ये तो खैर उन्होंने एक बात की। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमें अब मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा अपने एजुकेशन सिस्टम को, कि क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम अभी तक हम उस लेवल पर है ही नहीं कि हम जो मॉडर्न चीज़ें वो पढ़ाएँ। तो
ये उनकी तनकीद थी जिससे मैं एग्री भी करता हूँ। और अब देखें सिलेबस जो है, हमने ये देखा है इस मुल्क के अंदर कि सिलेबस रिवाइज हो सकता है, इम्प्लीमेंट भी कराया जा सकता है। वो अलग बात है, वो सिलेबस जो उन्होंने बनाया नया वाला वो हमें तब पसंद नहीं आया। अलबत्ता जो मौजूदा है वही होगा, और कुछ अभी चल रही हैं चीज़ें, आप उसको मॉडर्नाइज करें। जो चीज़ है आपके पास उसको तो बेहतर किया जा सकता है ना। वो अलग बात है कि जी स्कूल जो है उनकी बिल्डिंग्स ख़राब हैं, टीचर का अमला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको इस चीज़ के अंदर जो लोग जा रहे हैं स्कूल, बहुत अच्छी बात है पब्लिक सिस्टम में, उनको जो चीज़ें पढ़ाएं आप, वो एटलीस्ट इतनी अप टू पार होनी चाहिए कि दुनिया से एक हद तक तो मुकाबला किया जाए। ये भी नहीं मैं कह रहा कि बैरून मुल्क, मतलब जो प्राइवेट सिस्टम में बच्चे हैं उनसे तो एक हद तक मुकाबला किया जाए। तो ये भी राना साहब मेरे ख्याल में थोड़ी सी उसकी कासी कर रहे हैं। ये तो आप स्कूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे BIT और BCS जो बच्चे करते हैं ना, सो मैं कई मेरे जो जानने वाले अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए, तो उन्होंने जब वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए तो उन्होंने कहा जी कि हम इस तरह पाकिस्तान में भी कर रहे थे, तो आप हमारे 2 साल 1 साल 3 साल जो जित भी लेवल पे था आप हमारे वो एग्जेम्प्ट कर दें। सो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने जवाब दिया कि जी वो साल ना करें, इस तरह नहीं होता, लेकिन हमें कोई ये मसला नहीं है कि हमने आपका इम्तिहान लेना है कि आपको आता है या नहीं आता। आप वहाँ की जो कोर्स लिस्ट है जो आप पढ़ के आए हैं वो निकाल लें, हमारे साथ कंपेयर कर लें, जो सब्जेक्ट जो कोर्स आप वहाँ पे पढ़ चुके हैं उसको आप काटा लगा दें और वो हम आपको आप एग्जेम्प्टेड समझें। जब इन्होंने दोनों को कंपेयर किया तो कुछ आपस में मिल ही नहीं था रहा। सो बुनियादी बात ये है, आपने जिस तरह कहा ना कि जी बिल्डिंग नहीं भी ठीक होती, वॉशरूम नहीं भी ठीक होता है, इम्तिहानी मरकज़ नहीं भी ठीक होता, सिर्फ अगर कोर्स आउटलाइन ठीक कर देना, अगर आपके पास बेशक उसको पढ़ाने वाला भी कोई ना हो। देखें एक बच्चा ना, ये जो हमारे बच्चे हैं ना, ये तो बहुत तेज़ हैं, ये तो इंटरनेट पे बैठ के देखते हैं हर वक्त, इनको तो पहले से पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। एक जो गरीब आदमी है ना, जिसने बड़ी मुश्किल से काम करके अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया है और वो स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी में आया है, अब उसको नहीं पता, उसके बच्चे के पास की दस्तरस पे भी इंटरनेट नहीं है, उन दोनों को नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। बच्चा और माँ बाप दोनों को ये लगता है कि यार यूनिवर्सिटी वालों को पता होगा, ये जो भी पढ़ा रहे हैं ठीक ही पढ़ा रहे होंगे। सिर्फ कोर्स आउटलाइन ठीक कर लें, आपके पास पढ़ाने वाले नहीं भी हैं तो बच्चे आप सीख खुद ही लेंगे ऑनलाइन। yes. अब उनको जरूरत नहीं है टीचर्स की, बिल्कुल, लेकिन कोर्स आउटलाइन तो ठीक करें सर। बिल्कुल ये, और इसमें मैं आपकी यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया, मैं एक हमेशा को अगर जिक्र हो जाए इस किस्म के मौजू के तो मैं एक वाक़या बताता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी गया पढ़ने, मैं बाहर गया था, UK गया था, तो वहाँ पे पाकिस्तान से जो लोग आए उन सबको, और कुछ और मुल्क से, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उनको पहला जो कोर्स, मेरा पहला यूनिवर्सिटी का कोर्स था, वो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। सर सीरियसली, वो पूरा 3 महीने का कोर्स एक हमें कराया कि बेसिक एक्सेल जो है ना आप सीखें। अच्छा, मैंने फिर देखा कि मेरी क्लास में और बड़े लोग हैं जो फ्रेशमैन फर्स्ट ईयर टाइप थे, वो भी हैं, लेकिन वो उस कोर्स में नहीं है। तो मैंने एक से पूछा यार क्या है, कहते यार हम जब थे ना हमारी हाई स्कूल में, तो हमारा ये कोर्स जो था हमें तब पढ़ाना शुरू कर दिया था। हमें हाई स्कूल से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक एक्सेल की हद तक है, और वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक जो होती है, साइटेशंस जो होती हैं, या ये भी साइटेशन कैसे करनी है, एंड में आपने वो ग्लॉसरी टाइप चीज़ कैसे बनानी है, आपने हवाले कैसे देने हैं, वो सारा कुछ भी कहते हैं हमें हाई स्कूल में सिखा दिया गया था। भाई का बड़ी ज़बरदस्त बात है। और सर वहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ इस चीज़ का, हालांकि जो प्राइवेट सिस्टम भी हमारा है, चले प्राइवेट है और वो बहुत कहते हैं ज़बरदस्त है, लेकिन वहाँ जाके जो किसी और प्राइवेट सिस्टम से आया हुआ था वो आपसे एक स्टेप आगे ऑलरेडी था। वो 3 महीने जो मुझे लगाने पड़े एक्स्ट्रा, उसको नहीं लगाने पड़े। उन 3 महीने का फोकस उसने अपने बाकी कोर्सेज पे किया, उसने यकीनन मेरे में उसे बेहतर किया होगा। तो ये भी एक एग्जांपल मैं देता था। बात वो ये कि यहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि हमारा प्राइवेट स्कूल सिस्टम बहुत शानदार है, वो यकीनन होगा जो IB करवा रहे हैं बहुत शानदार करवा रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में कितने % बच्चे हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं? कुछ भी। पाकिस्तान में तो प्राइवेट स्कूल्स के नाम पर भी जो चल रहा है, क्योंकि जाहिर है लोग अफोर्ड ही बहुत कम पैसे करते हैं, तो वो ये बच्चे सिर्फ इस उम्मीद पे होते हैं कि जो हमें बताया जा रहा है वो ठीक ही बताया जा रहा होगा। देयर इज़ नो वे दे कैन क्रॉस चेक। उनको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, उनके बड़े ऐसे नहीं है जो उनको बता सकें कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है, हुकूमत को इसमें इंटरवीन करने की ज़रूरत है और मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि तालीमी जो फैसिलिटी दी जा रही है वो ठीक हो ना हो, करिकुलम एट पार होना चाहिए। सर बिल्कुल। और राना साहब जो हैं उनको हमने शो पे भी बुलाना है सर, पूरा एक तफसीली प्रोग्राम उनके साथ बैठ के करेंगे एक दिन हम, वो अगर टाइम दे दें तो। बाकी सर आज के लिए ख़त्म होता है हमारा टाइम। नाज़रीन अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।